आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे S400 ट्रायम्फ के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सिस्टम में चाइनीज इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को वो एडवाइस करते हैं कि चाइना के साथ युद्ध में S400 ट्रायम्फ का प्रयोग ना करें, क्योंकि S400 ट्रायम्फ में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाता है और आज की तारीख में रूस चाइना का जूनियर पार्टनर है। आइए करते हैं इसकी एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। भारत ने रशिया से तकरीबन $5.5 बिलियन में S400 ट्रायम्फ की डील की है, और वो भी तब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस डील से खुश नहीं था और काटसा के तहत भारत के ऊपर प्रतिबंध लग सकते थे। बावजूद उसके इस डील को किया गया और इसीलिए अब ये जो बातें निकल के आ रही हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन है, क्या वाकई में S400 ट्रायम्फ में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई हैं? अगर इसका छोटा सा आंसर दिया जाए तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। S400 ट्रायम्फ एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज की जाती हैं। आमतौर पर जो डिस्प्ले या वीडियोस में ट्यूब्स के साथ में जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये केवल लॉन्चर्स होते हैं। एक सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, और ये मान लेना कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रशिया पूरे के पूरे खुद बनाता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के तहत वर्ल्ड का 85% रेयर अर्थ मेटल चाइना में मिलता है, और ये वही मेटल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे मेटल्स चाइना में ही मिलते हैं और चाइना बाहर से ये मेटल्स नहीं खरीदता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक मैन्युफैक्चरर चाइना है, बावजूद उसके चाइना जिंक ऑस्ट्रेलिया और पेरू से इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जब बात आती है तो वर्ल्ड के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना में बनते हैं, और ये कंपोनेंट लेवल की चीजें चाइना से बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। बीच में एक न्यूज आई थी कि F-35 लाइटनिंग 2 के कुछ कंपोनेंट्स एक्सेप्शन पीसीबी बनाती है, जिसकी मदर कंपनी एक चाइनीज कंपनी है। F-35 के बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग चाइनीज कंपनीज बनाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि F-35 लाइटनिंग 2 अपनी सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन इन कंपनीज को इन चिप्स के थ्रू पहुंचाता है। आइए समझ लेते हैं कि एक सिस्टम अपने बेस से किस तरीके से बात करता है, और ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, क्या इसको हैक किया जा सकता है? क्योंकि प्रैक्टिकली एक यही तरीका है जिससे इस सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी और आदमी को मिल सकती है, क्योंकि ये सिस्टम उस सिक्योर डेटा लिंक के अलावा किसी और डेटा लिंक पर किसी और सिस्टम से बात कर ही नहीं सकता। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए दो लोग आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई और उनकी बातों को समझे, इसलिए वो एक इंक्रिप्शन का प्रयोग करेंगे। ये इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर उनको दो तरीके की कीज प्रोवाइड करेगा। पहली की जिसको पब्लिक की कहते हैं, और दूसरी की जिसको प्राइवेट की कहते हैं। जब पहला आदमी इस मैसेज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भेजेगा तो ये पब्लिक की का प्रयोग करेगा, जिसके बाद उसका मैसेज एनक्रिप्ट हो जाएगा। एक बार ये मैसेज दूसरे आदमी के पास पहुंचता है तो वो अपनी प्राइवेट की का प्रयोग करके इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है और इस मैसेज को समझ सकता है। इस तरीके से केवल यही दो आदमी इस मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और ये इंश्योर होता है कि ये मैसेज सेफ रहे। मिलिट्री हार्डवेयर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिक्योर रहे, और इसको सिक्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज होती हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चेंज होती रहती हैं। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि चाइना S400 ट्रायम्फ को काफी पहले से यूज कर रहा है, और इस वजह से चाइना के पास इस सिस्टम का ज्यादा नो हाउ है। लेकिन इंडिया के जो S400 ट्रायम्फ होंगे वो चाइनीज सिस्टम से काफी ज्यादा अलग होंगे, और चाइना का जो इस सिस्टम को लेकर नो हाउ है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कि Su-30 और Su-27 को लेकर है। चाइना इन दोनों सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, लेकिन भारत के Su-30 MKI चाइनीज Su-30 से काफी ज्यादा अलग है, और नो हाउ होने के बावजूद चाइना इस इंफॉर्मेशन को भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है
कि क्योंकि चाइना इस सिस्टम को ऑपरेट करता है, इससे एक टैक्टिकल डिसएडवांटेज भारत के पास हमेशा रहेगा। ये सिस्टम चाइना के लिए सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ही भारत के पास ये सिस्टम आ जाने के बाद में चाइना का जो टैक्टिकल एडवांटेज है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना के S-400 सिस्टम की भी कैपेबिलिटी भारत के लिए सरप्राइज नहीं रहेगी। रही बात सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट की, तो इस ट्वीट का बहुत ही ज्यादा गहरा मतलब है। उनको ये पता है कि उनको चाइना में काफी ज्यादा सीरियसली सुना और पढ़ा जाता है, और साथ ही रशिया में भी लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। उनका ये एनक्रिप्टेड मैसेज चाइना और रशिया के लिए था, जहां चाइना को उन्होंने बताया कि भारत लड़ने के लिए तैयार है और हम जंग के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं रशिया को भी एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ पूरी तरीके से अलाइंड हो जाएगा, जिसके बाद चीजें चाइना और रशिया के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।